सतगुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम। आशुभरन मंगल करन धन्य श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी साहेब आपकी सदा ही जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के नूरी चरण कमलों में कोटान कोट में प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, पहले आप ये मैप देखिए। कल पूछ रहे थे आप कि सीढ़ियों के नीचे भी मोहलाते आई हैं। ये जो छज्जे बढ़ रहे थे, ये देखिए, जो ये है हमारी पश्चिम की घाटी। तो ये देखिए, यहाँ से छठी भूम से छज्जे बढ़ रहे थे 250 भूम तक। ये जो छज्जे बढ़ रहे थे, तो ये सब छज्जे मोहलाते सीढ़ियों के नीचे देखी आ रही हैं। फिर उसके बाद ये 750 भूम तक फिर छज्जे बढ़े, यहाँ तक 250 भूम हो गई। फिर यहाँ से 750 भूम तक गिरदवाए छज्जे बढ़े हैं चारों तरफ से, ये जो दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी मोहलाते देखिए सीढ़ियों के नीचे आ रही हैं, सीढ़ी अपनी सीधी जा रही है। ये है उत्तर की घाटी, इधर एक तरफ पश्चिम की घाटी है। ठीक है, अब समझ आ गया अच्छी तरह? हाँ जी। हाँ जी। तो अब चलिए श्री बंगले की तरहटी के अंदर सैर करने चलिए। तो ये है सुंदर साथ जी हमारे बंगले की तरहटी है। तो अब हमारे यहाँ मुक्तसर के सुंदर साथ जी रानी दीदी चलेंगे आप सबको लेके। तो आप बता देना कि आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आ रही है आवाज जी। आ रही। पुखराज के चबूतरे और बंगले की तरहटी, बंगले का जो चबूतरा है उन दोनों के बीच में, वो दोनों भी भूम भर ऊंचे हैं, और उन दोनों के बीच में भूम भर ऊंचा ये चबच्चा आया है 400 कोस का। 200 कोस में जल है, 50 कोस में जलरोस और 50 कोस में पाल आई है। और अच्छा एक मिनट, ये जो चहबच्चा आया है ये मतलब ये इसकी जमीन से भी भूम भर ऊंचा है? हाँ जी, वो जमीन बंगले से और पुखराज। हाँ बराबर। पुखराज और बंगले के बीच में जो चहबच्चा आया है भूमभर ऊंचा है। ये इनका लेवल तो बराबर है, और ये जो चहबच्चा है ये ऊंचा है। ये चबच्चा भूमभर ऊंचे चबूतरे पर ही आया है। अच्छा, बराबर लेवल में ही होगा ना? हाँ जी बिल्कुल। पुखराज के चबूतरे से और बंगले के चबूतरे तक हम इसी चबच्चे से होते हुए आगे जा सकते हैं, क्योंकि इनका लेवल सेम है। ठीक है, ये दोनों ही भूम भर ऊंचे हैं ना? हाँ जी, क्योंकि ये तो बेसमेंट है ना, इसके ऊपर जो चबूतरा बना उसके बराबर है ये। हाँ जी, ये तो तरहट्टी है, ये तरहट्टी है। चबूतरे के ऊपर है। ये तरट्टी होगी ना। हाँ जी, तरहट्टी के ऊपर भूम भर जो दीवार गई है, जो भूम भर दीवार है उसके ऊपर छत बनी है। हाँ जी, ये दीवारें खड़ी हो गई चारों तरफ से। तो उन ये जो दीवारों चौरस चबूतरा बना चौरस उसके लेवल चबूतरा के है। बराबर हो गया।
इसके साथ में जो दीवारें भूमभर ऊंची गई हैं, तो जो छत बनी है तो वो ही ये चबूतरा बनेगा। इस चबूतरे के चारों तरफ 250-250 आती है हांस, और एक हांस जो है वो ही 400 कोस का है, और 250 गुर्ज हैं इसमें। गुर्जों से सीढ़ियां जाती हैं। अब हम चलेंगे बंगले की तरहट्टी में। बंगले की तरहट्टी में जो एक हांस में हाँ जी, के बीच में एक हांस, दोनों हांसों के बीच में गुर्ज है, तो गुर्ज है और गुर्जों के बीच में दरवाजा है। हर 250 गुर्ज, 250 दरवाजे। और ये दरवाजे, ये जो बंगले की तरहट्टी है, इसके साथ जो पुखराजी रौंस है, पुखराजी रौंस 400 कोस की है। और इसमें ये हर जगह जहां भी पुखराज का कोई भी पार्ट आता है वहां साथ साथ चलती है। और इसमें 2 भोम के पुखराजी पेड़ आए हैं। और अब हम चलते हैं बंगले की तरहट्टी में। जब हम ये दरवाजे से भूमभर सीढ़ियां नीचे चलेंगे तो वो सीढ़ियों की रौंस आ जाएगी, 400 कोस की रौंस आ जाएगी। तो ये 400 कोस की रौंस के बाद फिर 400 कोस की रौंस आएगी बगीचों की। बगीचे जो हैं वो 250 एक तरफ हैं, और चारों तरफ के मिला के वो 1000 हो गए। ये राउंड में 1000 है, और इनकी 38 हारें हैं। तो इस तरह ये 38,000 बगीचे हुए। ये बगीचे दिखने में अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम बगीचे के, अब हम बगीचे के अंदर कमर भर नीचे, बगीचे जो है कमर भर नीचे हैं, तो अब हम उसके अंदर रौंस में प्रवेश करते हैं। बगीचे की रौंस में तो ये आएगा जो बगीचा, तो अब उसके नहरों के चबूतरे आएंगे। नहरों के चबूतरे जो होते हैं वो बगीचों से कमर भर ऊंचे आते हैं। ये चबूतरे 400 कोस का एक बगीचा है, तो लंबे चौड़े नहरों के चबूतरे हैं। हर तरफ जो नहरें हैं, इसकी दोनों रौंसों पर, जैसे फूलबाग में आता था रौंस से कमर भर ऊंची फुलवाड़ी आती थी, दोनों तरफ रौंसी और बीच में फुलवाड़ी, उसी तरह आई हैं। और ये जो नहरों के इनके चबूतरे के बीच में पुल आया है, जिससे हम बगीचे में जा सकते हैं। और चारों कोनों पर चबच्चे आए हैं। चबच्चों के बीच में 5-5 फुवारे उठ रहे हैं, जो एक फुवारा दूसरे चबच्चे तक कमान बनाकर गिरता है, और बीच वाला फुवारा बीच में ही गिरता है। अब हम इसमें से जो कमर भर नीचे हम जाकर तो बगीचे में जा सकते हैं। अब हम इसके बाद बगीचे से बाहर निकलते हैं। उसी तरह नहरों के चबच्चे आएंगे कमर भर ऊंचे, तो बाहर आकर चबच्चे ये जो एक बगीचा है उसमें वही नहरों के चबच्चे आ जाएंगे, और बीच में बहुत सारे पेड़ लगे हैं। पेड़ों में अलग अलग तरह के फल, अलग अलग ड्राई फ्रूट्स, फल, एक बगीचे में वो अलग अलग तरह के भी हैं और एक ही तरह के भी हैं। धूप दुलीचा और फलों के, फूलों के जो एक हांस है उसमें 1000 रंग सुशोभित हो रहे हैं, जिससे हर हांस में अलग अलग तरह के रंग पड़ रहे हैं। तो ये नजारा देखने वाला ही बनता है। उसके बाद हम ये बगीचों की रौंस पे वो आ गए, तो ये 400 कोस की रौंस आ गई। फिर उसके बाद हम मोहलातों की रौंस, जो इससे कमर भर ऊंची आएगी, 400 कोस की आई है। तो ये जो मोहलाते हैं ये वो वैसे ही आएंगी, 250 एक तरफ और चारों तरफ 1000। और लेकिन इसका और बगीचों की का ये फर्क है, बगीचे 38 आए थी, बगीचों की 38 आ रहे हैं, लेकिन मोहलातों की 39 हैं। तो ये 39,000 मोहलाते, एक मोहलात का चौरस हवेलियों की तरह वही है, बीच में त्रिपोलिया जा रहा है। और इसके बाद 400 कोस की रौंस आती है। 400 कोस की रौंस के बाद हम फिर 3 सीढ़ियां उतर कर पाल पे आ जाते हैं। पाल पे आते हैं तो ये 400 कोस की है पाल के बाद हम फिर जल रौंस पे आ जाते हैं, जो 100 कोस की रौंस जल रौंस है। उसके बाद 33,400 कोस में जल चबूतरा बना है।
जल चबूतरे के चारों तरफ जल ये ताल है, ताल के चारों तरफ जल चबूतरा है और उसमें नीचे सीढ़ियां जा रही हैं और इसके बीच में स्टीमर, किश्तियां, जहाज, जो सब फूलों के बने हुए हैं। अब 1 लाख, ये 4 लाख कोस का था ये सारा चबूतरा और इसकी जो गिर्द वो लंबाई चौड़ाई 1 लाख कोस की बनती थी। अब उसका ये हिसाब की 33,300 कोस में मोहलाते और बगीचे एक तरफ और दूसरी तरफ भी यही 33,300 कोस में, और जो ताल है वो 33,400 कोस। ये 1 लाख का हिसाब पूरा हो गया और इसके दोनों ओर पूर्व और पश्चिम में 2 नहरें जा रही हैं और इसके बाद अध बीच का कुंड जो 33,333 कोस इसके तीसरे हिस्से में बना है और ये इसके आगे जो गुर्ज नहीं आए हैं क्योंकि ये बराबर आ गया। गुर्ज होते हैं जिससे हम ऊपर सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, तो इनका लेवल बराबर आया। प्रणाम जी। बहुत अच्छा, बहुत 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 ही प्यारा बोले। बहुत बहुत आशीर्वाद। तो अब सुंदर साथ जी कोई चलिए बाहर आइए इस तरह से, फिर हमें बंगले के चबूतरे के ऊपर जाना है। हाँ जी, जनकेश दीदी आप चलिए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ताल से वापस आए हाँ बाहर। जी, वापस बाहर लेके जाइए सबको। हाँ जी, ताल में सैर करने के बाद फिर हम 100 कोस की रौंस पे आएंगे। हाँ जी। जल रौंस पे। फिर उसके बाद 400 कोस की पाल पे आएंगे। हाँ जी। कमर पर सीढ़ियां चढ़ के हाँ 400 कोस की पाल पे आएंगे। हाँ जी। फिर वापस सीढ़ियां उतर कर हाँ जी। फिर 400 कोस की मोहलातों की रौंस। हाँ जी। फिर उसके बाद इस त्रिपोलिये से वापस जो एक महल एक त्रिपोलिया उसमें से निकलकर फिर 400 कोस की वापस मोहलातों की रौंस को पार हाँ करके हाँ जी। फिर कमर पर सीढ़ियां उतरकर हाँ जी। 400 कोस बगीचे की रौंस। हाँ जी। फिर बगीचे को फिर वही बगीचे की वो नहर का जो चबूतरा उस पे आकर फुलवारी रौंस, फिर वापस उसको पार करके पूरा बगीचा पार करके हाँ फिर जी। 400 कोस की बगीचे की रौंस। हाँ जी। फिर कमर पर सीढ़ियां चढ़कर हाँ जी। फिर बाहर ये जो 400 कोस का ये जो पाल बाहर की, उसके बाद फिर हम वापस 100 सीढ़ियां चढ़कर बाहर दरवाजे से बाहर आ जाएंगे पोखराजी रौंस पर। हाँ जी, बहुत बहुत राजी महाराज का आशीर्वाद, बहुत सुंदर सुनाया। तो इस प्रकार सबको आना चाहिए। सुंदर साथ जी सभी बोला करो। तो अब सुंदर साथ जी, अब अपन चलते हैं ऊपर चबूतरे के ऊपर। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि नीचे क्या आ रहा है। इसी के ऊपर सारी बिल्डिंग बनने वाली है। 33,300 कोस में ये बगीचे और मोहलाते आ रही हैं। 100 कोस की ये ताल की रौंस आ रही है। ऊपर भी ये इसी के ऊपर सब कुछ आने वाला है। 33,400 कोस में ये ताल आ रहा है। 33,300 कोस में बगीचे और मोहलाते आ रही हैं। 4 लाख कोस की गिरदारी है और 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई आ रही है। तो जो 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई है उसी को 3 भाग में डिवाइड किया है। एक तरफ ये बगीचे और मोहलाते, दूसरी तरफ ये बगीचे और मोहलाते, और बीच में 33,400 कोस का ताल हुआ। तो हमारा 1 लाख कोस का हिसाब पूरा हुआ। तो अब हम यहाँ से इन गुर्जों से चबूतरे के ऊपर सीढ़ियां चढ़कर पहुंचते हैं। बंगले का चबूतरा कैसे बना है? ये रहा। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, है हमारा बंगले का चबूतरा
पुखराज के चबूतरे के साथ लगता हुआ आ रहा है। देखिए ये है पुखराज का चबूतरा और ये है बंगले का चबूतरा और बीच में ये चबच्चा आ रहा है, भोंबर ऊंचा है। तो अब देखिए जब हम इन गुर्जों से जब हम तरहटी से दरवाजे से बाहर आए तो हमें ये पुखराजी रोस के पेड़ दिखाई दिए, 400 कोस की रोस दिखाई दी। फिर हम यहाँ से गुर्जों से सीढ़ियां चढ़कर इस चबूतरे पर आ गए। अब इस चबूतरे के जहां भी परम धाम का कोई भी बिल्डिंग बनती है तो वहां पर पहले परिक्रमा के लिए रोस आती है। तो अब यहाँ पर 400 कोस की रोस चारों तरफ आएगी परिक्रमा करने के लिए। ये देखिए चारों तरफ 400 कोस की रोस आएगी। गुर्जों के सामने जहां सीढ़ियां चढ़ रही हैं तो वहां कठेड़ा नहीं आएगा, तो बाकी चारों तरफ हीरे मणियों से जड़ित किया हुआ कमर भर कठेड़ा आएगा। तो यहाँ रोस के ऊपर सुंदर रंग बिरंगी गिलम बिछी हुई है। तो अब देखिए यहाँ पर रोस के बाद 400 कोस की रोस के बाद, ध्यान से सुनना सभी सुंदर साथ जी। अब ये जो पेड़ आ रहे हैं 5 भोम बराबर 1 भोम आएगी यहाँ पर। जैसे कि लाल चबूतरा जी के आगे बड़ो वन के जो पेड़ आ रहे थे उनकी 10 भोम के बराबर 1 भोम आ रही थी। अब यहाँ 5 भोम के बाद इनके ऊपर छत आएगी। ये 5 भोम तक ये तना ये सीधा जाएगा। तो 5 भोम का यहाँ पर हिसाब आएगा। 5 भोम के बराबर 1 भोम आएगी। तो अब देखिए यहाँ बड़ो वन के ये जो पेड़ आ रहे हैं 5 पेड़, फिर उसके बाद 4 फील पाए। ये फील पाए हैं, थंबों की तरह ही होते हैं फील पाए। इनके अंदर पानी उतरेगा और या चढ़ेगा तो ये इनके अंदर पानी के स्थून बने होते हैं। तो ये 4 फील पाए, फिर उसके बाद 5 पेड़ आएंगे। तो इनका जो आपस में अंतर आ रहा है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ का 2500 कोस की दूरी है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की। तो इस प्रकार 2500 कोस की दूरी पर सब पेड़ आते जाएंगे। फील पाए भी इसी प्रकार आएंगे। तो 5 पेड़, फिर 4 फील पाए, फिर 5 पेड़, तो ये हो गए 14। 14 के अंदर बन गई 13 संधे, बन गई 2500 कोस की। तो इनका आपस में अंतर 2500 कोस का आ रहा है। और इधर से जो आपस में जो पेड़ों की चौड़ाई आ रही है तो इनका आपस में अंतर है 1250 कोस का। तो ऊपर जाकर यहाँ जो मेहराब बनेगी 2500 कोस की बनेगी 5 भोम के बाद। तो यहाँ पर जो मेहराबे बड़ी बड़ी मेहराबे बनेंगी तो वो बनेंगी 1250 कोस की। तो यहाँ सब मेहराबे 5 भोम के बाद 1250 कोस की मेहराबे बनेंगी, क्योंकि लंबाई में जो अंतर है 2500 कोस का है, चौड़ाई में जो अंतर है वो है 1250 कोस का। तो इस प्रकार ये पेड़ आएंगे। तो अब ये देखिए ये जो जगह है सुंदर साथ जी, 5 पेड़, 4 फील पाए, 5 पेड़, तो ये वो जगह है नीचे जो 38,000 बगीचे और 39,000 जो मोहलाते आई थी।
33,300 कोस की ये जगह, वही उसी जगह के ऊपर ये 5 पेड़ 4 फील पाए, फिर 5 पेड़। 33,300 कोस की ये जगह है। तो उसके बाद आगे देखिए, ये जो रोस आ रही है, अभी तो ये रोस फिर 400 कोस की आएगी। पहले भी चबूतरा स्टार्ट हुआ था तो 400 कोस की रोस आई थी, फिर उसके बाद 5 पेड़ 4 फील पाए, 5 पेड़, फिर 400 कोस की रोस आएगी। तो इसको, हाँ जी, नहीं वैसे ही है, ये स्पेस है इनका आपस में। एक पेड़ से फील पाए के बीच में जो अंतर आ रहा है ना, वो है, वैसे ये कुछ नहीं है। तो इस प्रकार फिर यहाँ पर भी ये 400 कोस की रोस आएगी। तो इसको पाल बोला जाता है। जो नीचे से कमर पर ऊंचा होता है उसको पाल बोल देते हैं। तो अब ये जो रोस आ रही है ये है कमर भर नीचे। तो यहाँ चारों तरफ कठेड़ा लगा हुआ है, चारों दिशा में यहाँ पर सीढ़ियां उतर रही हैं। तो सीढ़ियां उतरकर फिर हम जाएंगे इस रोस पर। ये जो रोस आ रही है जहां पर नीचे ताल के चारों तरफ 100 कोस की रोस आ रही थी, तो उसी रोस के ऊपर, सिर के ऊपर ये रोस आ रही है 100 कोस की। अब देखिए, अब इसके अंदर जो ताल था हमारा 33,400 कोस में, उसी ताल के ऊपर यहाँ पर बंगले और चबच्चे बनेंगे। तो देखिए, एक बंगला, एक बंगला, एक चबच्चा, एक बंगला, एक चबच्चा। तो इस प्रकार पहले तो ये नहर का चबूतरा आएगा, रोस के बाद नहर का चबूतरा आएगा 125 मंदिर का। तो फिर उसके बाद एक बंगला, एक चबच्चा। तो इसी प्रकार ये 48 बंगले और 48 चबच्चे। वैसे तो हम चबच्चे इनको बोलते हैं जहां 5 फुहारे निकलते हैं। तो ये जो चबच्चा जिसको बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ा जैसे एक कुआं होता है। तो इस प्रकार ये बहुत विशाल एक कुएं की तरह है। तो इसलिए इसको चबच्चा ही महाराज जी ने लिखा है। तो एक बंगला, एक चबच्चा, एक बंगला, एक चबच्चा, इस प्रकार 48 हारे तो आएंगी चबच्चों की और 48 आएंगी बंगलों की। तो 48 की 48 हारे आने से 2304 बंगले और 2304 ही चबच्चे आएंगे। ये हर एक एक जो चौक बन रहा है जिसके चारों तरफ नहरों के चबूतरे आ रहे हैं, कोनों में ये चबच्चे उछल रहे हैं। तो हर चौक के अंदर एक चबच्चा, एक बंगला, एक चबच्चा, एक बंगला, 48 ही बंगले, 48 ही चबच्चे आएंगे। तो 2304 बंगले और 2304 ही चबच्चे आएंगे। तो अब देखिए, एक नहर को समझिए सुंदर साथ जी, नहर कैसे आ रही है ये निकालो। एक जो नहर आ रही है वो है 125 मंदिर की। तो ये देखिए, हाँ जी, तो सुंदर साथ जी ये है हमारा,
ये है हमारा बंगला और ये है चबच्चा। फिर बंगला फिर चबच्चा, तो इस प्रकार आएंगी। तो आप पहले एक नहर को समझिए, नहर कैसे आ रही है। ये जो नहर है 125 मंदिर की नहर आ रही है। तो ये देखिए, ये जो 125 मंदिर की नहर आ रही है, सारी नहरें इसी प्रकार की आएंगी। तो जिसमें 25 मंदिर में तो जल बह रहा है, ये देखिए। और जो 50-50 मंदिर की दोनों तरफ जगह आ रही है, तो उसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया। ये देखिए, पहले तो जल रोंस, फिर फुलवाड़ी, फिर रोंस आ जाएगी, जैसे अपने फूल बाग में आती है। 2 रोंसे और फूलों की फुलवाड़ी आएगी। फिर उसके बाद 17 मंदिर में यहाँ पर महल आएंगे। एक ही भौम के महल होंगे, तो महलों की जो छत होगी, जो चांदनी होगी, उसके ऊपर यहाँ गुम्मट आएंगे। गुम्मटों के ऊपर कलश, ध्वजा, पताका, ये सारी शोभा होगी। फिर उसके बाद एक हिस्से में यहाँ पर 2 रोंसे और बीच में फुलवाड़ी आएगी। तो इस प्रकार जो इधर हिसाब आ रहा है, उसी प्रकार इस तरफ भी इसी प्रकार आएगा। बीच में महल नहीं आएगा, इसमें इतना ही था। तो इसी प्रकार इस साइड में भी इस जो नहर का चबूतरा आ रहा है, 2 रोंसे, बीच में फुलवाड़ी, फिर 17 मंदिर में महल, फिर आगे महलों के कठेड़ा लग जाएगा दोनों तरफ, फुलवाड़ियों के भी कठेड़ा लगा हुआ है, बीच बीच में कठेड़ा आने जाने के लिए कट जाता है। तो फिर आगे 2 रोंसे और फुलवाड़ियां, इस प्रकार की नहर की शोभा आएगी। तो जहां नहर क्रॉस करती है, वहां पर ये चबच्चा बन रहा है। तो ये जो चबच्चा है सुंदर सा जी, ये देखिए, इस चबच्चे का ये डिजाइन है। तो चबच्चे के अंदर 5 फुहारे चल रहे हैं। तो चारों तरफ से देखिए, चारों तरफ से देखिए, पहले रोंस, फिर फुलवाड़ी, फिर रोंस, फिर चबच्चे को घेर करके भी 17 मंदिर में महल आ रहे हैं। महलों के ऊपर ये गुम्मट दिखाए गए हैं। महलों की छत के ऊपर 4-4 थंब उठकर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, ये सारी शोभा आएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर एक हिस्से में 2 रोंसे और बीच में कमर भर ऊंची सुंदर फूलों की फुलवाड़ी आएगी। तो इस प्रकार हर चबच्चे की और हर जितनी भी यहाँ नहरें आ रही हैं, उनकी ये सारी शोभा आ रही है। तो इस प्रकार जो एक हमारा चौक बन रहा है, तो ये है हमारा एक जो चौक आ रहा है, 1600 मंदिर का आ रहा है। 1600 मंदिर में ये देखिए, 800 मंदिर में भौम भर ऊंचा चबूतरा उठा। 800 मंदिर का जो भौम भर ऊंचा चबूतरा उठा, जिसके चारों दिशा में सोने की सोवरण की सीढ़ियां, बाणी के अंदर लिखा है। तो यहाँ 100 कोस में सीढ़ियां उतर रही हैं। यहाँ पर चबूतरे पर जाने के लिए 100 कोस में सीढ़ियां चढ़ रही हैं। फिर चारों तरफ कठेड़ा है और यहाँ पर थंब आएंगे। और यहाँ पर भी जो हिसाब आएगा 5-5 भूम का आएगा। तो ये जो थंब जा रहे हैं किनारे वाले, 5 भूम तक ये सीधे थंब जाएंगे। तो फिर उसके बाद आगे रोस आ रही है, फिर मंदिर आ रहे हैं। एक बार आप मोटे रूप में इसकी फाउंडेशन समझ लीजिए, बाकी बयान अपन कल करेंगे। तो अब ये जो चबूतरा हमने भौम भर ऊंचा उठाया, तो इसके चारों दिशा में 2-2 बगीचे,
और चारों कोनों में एक एक बगीचा आएगा। तो कुल ये बगीचे आएंगे 12 बगीचे चारों तरफ आएंगे। 400 कोस का एक बगीचा आ रहा है। 400 कोस की इधर जगह हो गई, 400 की इस बगीचे की हो गई, 800 की जगह बगीचों ने ले ली। 800 मंदिर का भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा, जिसके ऊपर बंगला बनेगा, तो इसको बंगला बोला जाता है। तो इसी प्रकार ये जो हमारा चबच्चा आ रहा है, तो इस चबच्चे की भी 1600 मंदिर की जगह आ रही है। तो जिसमें 1600 मंदिर की जगह में 800 मंदिर में भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। ये देखिए, तो इस चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों दिशा से सीढ़ियां चढ़ रही हैं। फिर उसके बाद 100 कोस की यहाँ पर रोस आएगी, जो जल रोस जिसे बोलते हैं। तो रोस के बाद 600 मंदिर में, यहाँ कोसों का भी हिसाब आता है, मंदिरों का भी हिसाब आता है, तो आप सिर्फ मंदिरों का हिसाब रखिए। तो मंदिरों का जो हिसाब है 1600 मंदिर, 800 मंदिर का, तो ये चबच्चा बना, जिसमें 100 मंदिर की चारों तरफ जलरोस और 600 मंदिर में ये जल आएगा। तो यहाँ भी जल चबूतरा बना है। तो चारों तरफ से जल चबूतरे से भी कमर भर सीढ़ियां उतर रही हैं। ये देखिए, ये जल चबूतरा है। तो ये है 600 कोस में सारा जल आ रहा है। तो जब श्री राजी महाराज बंगले में आते हैं, तो इस चबच्चे के अंदर झीलना करते हैं। झीलना करने के बाद फिर बंगले के अंदर श्रृंगार सजते हैं। श्रृंगार सजने के बाद फिर बंगले के ऊपर जाकर बैठते हैं। तो इस प्रकार की यहाँ शोभा आ रही है। तो यहाँ भी 12 बगीचे आ रहे हैं, चारों दिशा में 2-2 बगीचे, चारों कोनों में एक एक बगीचा आ रहा है। तो इस प्रकार की यहाँ एक बंगला और एक चबच्चे की शोभा आ रही है। 48 बंगले आ रहे हैं। ये है बंगला और ये है चबच्चा। हर बंगले के चारों तरफ भी यही नहरों के चबूतरे आ रहे हैं। सेंटर में पुल आ रहे हैं, कोनों में चबच्चे आ रहे हैं। तो इस प्रकार की शोभा आ रही है। फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पर हमें 12 बगीचे मिलेंगे। तो इस प्रकार सुंदर साज जी, इसको इतना याद रखना, बंगला कैसे है और चबच्चा कैसे बना है। तो कल हम फिर इसके ऊपर चलेंगे, बंगला कैसे बना है। तो सुंदर साज जी, अब अपना टाइम हो गया। तो प्रणाम सुंदर साज जी। प्रणाम।